कि दुर्लभ संयोग भी और प्रभु की कृपा, इसको समझ में अभी नहीं आ रहा है। हमारे चित्त में जो राग भरा हुआ है, एक विषयों के प्रति हमारा जो खिंचाव है, आसक्ति है, हमारे में मोह है, अहंकार है, ये सब पर्दा पड़ा हुआ है। ये समय दोबारा नहीं आने का। प्रभु की कृपा इससे और बेहतर हो ही नहीं सकती कि हमारे को मानव शरीर दिया हुआ है। और ये शरीर देखिए, बहुत लंबी यात्रा के बाद, बहुत तुम्हारे पुण्य कर्मों के बाद, बहुत तुम्हारे जतन के बाद ये शरीर जो है प्राप्त हुआ है। जो समय हम इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं इसलिए नहीं है। हर पल का छोटा से छोटा समय का टुकड़ा तुम्हारे को उसका सदुपयोग करना है। मन नहीं लगता है आपका भक्ति में, सुमरन में, 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ पाते हो, क्योंकि आपने सेवा नहीं की है। और जब तक सेवा नहीं करोगे तब तक मन लगेगा ही नहीं। पांडरी वासी सेवा प्यारी चारों युग प्रमाण, ये प्रमाण है। राम को देखो, कृष्ण को देखो, गुरु की आज्ञा मानते नहीं है। गुरु भक्ति तो एक दिखावा बन गया है। और देखा देखी भगत का कबहू न चढ़सी रंग, श्री महाराज जी कहा करते थे। समय परे यूं छांडसी ज्यों केचुल तजत भुजंग। संसार की कामनाओं से भरे हुए लोग जो हैं आ भी जाते हैं शायद संत शरण में, लेकिन वो कामना यदि पूरी नहीं होती है और हो भी जाती है तो कामना आपको कहाँ ले जाएगी? संसार में ले जाएगी। संसार की कामना संसार में ले जाएगी। संसार का कुछ भी आप मांगेंगे तो वो संसार की तरफ जाना पड़ेगा आपको। तो तमाम इच्छाओं को विराम देकर के संत की शरण में आपको आना है। सकल कामना हीन जे राम भगत रस लीन, तब वो राम का रस मिलता, भक्ति का प्रेम रस। और नहीं तो इस दुखों के ही संसार में हमारे को जीना पड़ता है, मरना पड़ता है। कभी सुख की परछाई भी हमारे को मैसर नहीं हो पाती है। ये क्या है? ये हमारी दुर्बुद्धि है। इसके लिए परमात्मा को आप दोषी नहीं ठहरा पाएंगे। ये जितना समय तुम्हारे को मिला है केवल सुमरन के लिए मिला, भजन के लिए मिला। चूंकि सुमरन होता आपके शरीर से, तो शरीर को भोजन, राशन, पानी ये भी आपकी जिम्मेदारी है। देहाशक्ति के कारण संसार के प्रति हमारी एक आकर्षण जो भाव भरा हुआ है, उसकी वजह से मेरा मन नहीं लगता है। केवल प्रभु और तुम्हारे बीच में जो है केवल एक इच्छा शक्ति की कमी है, एक चाहना की कमी है। और तुम्हारे को कुछ हाथ पैरों से नहीं कुछ करना है, कोई दीवार नहीं उठानी है, कोई पुल नहीं बांधना है। हमारी इच्छा नहीं हो रही है। जिस संसार को हम देखते हैं ना, ये क्षणभंगुर है, ये असत्य भी कहा है, ये झूठा है। तो इसका पागलपन हमारे को छोड़ना पड़ेगा यदि सच्चा सुख प्राप्त करना चाहते हो। और झूठे सुख में ही यदि तुम राजी हो तो कोई बात नहीं। बच्चे को खेलने के लिए माँ जो है कि उसका काम भी करना घर का, तो खेल खिलौने डाल दिए जाते हैं तो बच्चा उसमें बिलम जाता है, खेलता रहता है, फिर कभी रोने लगता है, रोता भी रहता है। लेकिन जब बच्चा एकदम बहुत गहराई से रोता है तब माँ को आना पड़ता है। तो हमारे अंतर में जो है एक इच्छा का अभाव हो गया है। संसार के प्रति ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। तुम्हारे को परमात्मा ने तुम्हारी नाप तौल के हिसाब से सब कुछ दिया हुआ है। तुम्हारे को जहां पहुंचना है उसके लिए आपको कोई कमी नहीं रखी इस आदमी की। उससे बहुत ज्यादा समय दिया हुआ है, उससे बहुत ज्यादा सामग्री, साधन दिया हुआ है।
कोई बाहर की सामग्री नहीं कि धूप भवन हो, ये नैवेद्य जो कुछ भी हो। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। लेकिन हम तो बाहर सजावट में लगे रहते हैं, बनावट में लगे रहते हैं। वेश बनाया जग ठगा पर मन बोधा नाय, कहे कबीर क्या कीजिए ये मन मानता न। तो मन को ही तो गुरु महाराज जी को दिया आपने, लेकिन कहां दे पाते, तो मनमानी करते रहते हो। तो मनमुखी दौड़ कहां तक है? नरक तक है, संसार तक है। गुरुमुख का असली महत्व यही है कि गुरु के एक सन्मुख होना, परमात्मा के सन्मुख होना। गुरु के सिवा और कुछ सबको नकार दो। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृत नित्य, सो अनन्य गत जाके असमत नट रहे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं इस सारी सृष्टि का, जीव जगत का, सबका मैं सेवक हूं। और जितना ये संसार दिखाई, ये परमात्मा का ही विराट स्वरूप है। शरीर मिला हुआ सेवा करने के लिए, और तुमको बनाया हुआ है केवल सुमरन के लिए। तुम शरीर से अलग हो, तुम इस शरीर रूपी रथ में सवार हो। आत्मानम रत्नम शरीरम रथमे बुतु बुद्धि सारथी। ये बुद्धि जो है ये सारथी के रूप में बैठी हुई। और ये इंद्रिय रूपी तमाम ये घोड़े और मन रूपी लगाम ये पड़ी हुई है, और सारथी के हाथ में लगाम नहीं है। घोड़े तितर बितर इधर उधर भाग रहे हैं, तो रथ कहां जाएगा? तो इसीलिए आत्मा जो है तकलीफ, वैसे आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता है। क्या हमारी आत्मा बड़ी रो रही है? नहीं, आत्मा न कभी रोती है, कुछ नहीं होता है। निष्कलम निष्क्रियम शांतम निर्बद्धम निरंजनम। लेकिन ये जो कष्ट होता है, तो ये शरीर जो है अपने में एक महसूस करता है, क्योंकि उसने अपने को शरीर ही समझ लिया है। तो ये दुख तो हमारे को सालता ही रहेगा। और इस दुख को दूर करने का तम विद्या दुखाद संयोग वियोगम योग संगतम। तम विद्याद दुख संयोग वियोगम, वही तो विद्या है जिससे सारे दुखों का संयोग जो होता है उससे वियोग हो जाए, आप पूर्णतः सुखी हो जाए। तुम तो थोड़े थोड़े छोटे मोटे क्षुद्र सुखों में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो। कोई भी सुख देखा होगा, उसको देखो जरा गौर से, समझ करके देखो इसका परिणाम क्या है। दुनिया भी कोई भी सुख तुम्हारे को अंत में दुख के दरवाजे पर खड़ा कर देगा, और वहां पर तुम्हारे को केवल रोना होता है। ये संसार तो जा रहा है, संसार ठहर नहीं रहा, जरा भी नहीं, रत्ती भर नहीं ठहर रहा। संसार को यही बताया हुआ, सम्यक प्रकारेण सरति इति संसारा, जो बिल्कुल गतिमान है, एक बहती हुई नदी के समान है। संसार सरासर सरतासु बहे, तापे बारू की भीत बनावत है। बहते हुए जो है नदी पर जैसे तुम एक रेत की दीवार खड़ा करना चाहते हो, तो वो कैसे हो? सब कुछ असंभव है। तुम्हारे लिए आज केवल संभव है परमात्मा का एक अपने में अनुभव, आत्म अनुभव, और उसी से तुम सुखी हो सकते हो। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब वो मूल भेद। आपको हमेशा जागृत रहना है। ये भजन ये नहीं कि 1 घंटे 2 घंटे आपने आंख मूंद करके जो कुछ कर लिया, नहीं, हमेशा होश में रहो, होश हरदम, नजर बर कदम। आपका पैर जरा भी पड़े, आपको नजर जो है जो बताया हुआ उसी पर रहनी चाहिए। खिलवत दर अंजमन, और समस्त विश्व की जो है सेवा का आप भाव रखिए। जीवन जीने का है, बताया ना, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। ये जीने का ढंग है, ये तुम्हारी तमीज है, ये तुम्हारे अंदर तहजीब आनी चाहिए कि दूसरे के दुख में दुखी हो जाओ और दूसरे के सुख में आपको सुख महसूस हो। ये दुनिया की संपत्ति, तमाम दौलत, नेमत, यश, मान, सम्मान, जो कुछ पाकर के तुम्हारे को खुशी होती है कि मेरे पर प्रभु की बहुत कृपा है, ये कृपा नहीं है। कृपा तब समझो जब तुम्हारे को बीमारी में, निंदा में, तमाम तरह के कष्टों में आप
आपको ये सब अच्छा लगने लगे और महसूस हो कि ये प्रभु की कृपा हो रही है। और सिवा दुख के, दुख परमात्मा का दूत मैं समझता हूं जो उसकी याद दिलाने के लिए आता है। लेकिन तुम याद कितनी करते हो? सुख की आशा से करते हो, मेरे को सुख मिल जाए, फिर परमात्मा की ज्यादा जरूरत आपको नहीं रह जाती है। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, इतना चाहते हो परमात्मा। तो ऐसे परमात्मा थोड़ी मिल जाएगा मुफ्त में, जो है मिट्टी भी नहीं मिलती है। परमात्मा कैसे? कबीर सौदा नाम का सिर बिन कबहू न हो। जमराजा की भेंट में तुम क्या लग रहा भी डर जो के मर जाऊंगा, ये छूट जाएगा, वो ऐसा कई बार हो चुका है, कई बार मर चुके, लेकिन मर भी नहीं पाते हैं। लेकिन जीने का भी हमारे को एक अकल नहीं है, होश नहीं है। जीने का एक सही सलीका और तरीका जो है संत ही बताते हैं कैसे जीना है। सीमित साधनों में आपको किस तरह से वो सुख जो है मिले, अच्छे सुख, जो सुख कभी घटता ना हो। पता है ना, मीरा को मिला था ना, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। अब उस नाम को अपने में समझो, जानो। जब तुम्हारा मन इस तमाम माला पर चढ़ा रहेगा, रोटेट होता रहेगा, तब वो नाम जो है प्रकट होगा। गुरु महाराज जी ने इशारा कर दिया, कृपा कर दी है। अब उसका मेरे काम करते में, आप कहते समय नहीं मिलेगा, समय नहीं मिलता, मेरे को फुर्सत नहीं मिलती। भाई समय की कोई ऐसी विशेष जरूरत नहीं है। अर्जुन से कह रहे तू निरंतर मेरा सुमरन करो, युद्ध भी करो। अब युद्ध जैसी परिस्थिति में, इतनी विपरीत जो है भयंकर स्थिति में, करे भजन कर पहले, और ऐसा भजन करो जो कभी इधर उधर रत्ती भर हिलडुल ना हो, अनवरत रूप से। लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे, कह रहे मेरे को दिक्कत है, मेरे को फुर्सत नहीं है। वो तो हो रहा है भजन, उसमें आपको करना क्या भाई? हाथ पैर कोई करने का विषय नहीं है, हाथ पैर की आपको जरूरत नहीं है। भजन के लिए अब आपकी जरूरत है, आपकी जरूरत है। ये मन तो एक, ये भी प्रकृति का एक हिस्सा है, प्रकृति की ओर दौड़ेगा, इसका स्वभाव है। बार बार आप लाएंगे, कुछ भी साधन करेंगे, ये सापेक्ष साधन है। इस संसार को नकार दो, कुछ नहीं, जब छूटा है बस खेल खत्म, है ही नहीं, संसार है ही नहीं। महाराज जी ने कहा तेरे चित्त चंचल की चाल रही, ये जितना जो कुछ दिख रहा कुछ सत्य नहीं, सब सपना है। ख्याली ही खेल को खेल रहा, तेरे चित्त चंचल की चाल रही। उठ जाग मुसाफिर चेत सही, तेरी हीरा सी श्वासा जाए रही। वो आपको हर समय भजन मिलेगा। इस श्वास को बड़ी ही सहजता से जो है, इसी में अमृत है। अमृत क्या है? ये विषय जो है विषपान करके हमने इसको जो है भुला दिया है। आप कभी मरने वाले नहीं, मर तो सकते ही नहीं, क्योंकि परमात्मा अजर अमर अविनाशी है। महाराज जी ने कहा अजर अमर अविनाशी होकर बार बार तू काहे मरे? तेरे को ये बार बार क्यों मरना पड़ता? कभी दफना दिया जाता है, कभी जला दिया जाता है, कभी प्रवाह कर दिया जाता है। इन्हीं तमाम आपदाओं से, दुखों से एक बचने का एक साधन दिया हुआ था। इन्हीं तमाम बीमारियों से एक निरोगता को प्राप्त करने का समय है कि बचो। गुरु को प्रति जो है गहरी निष्ठा हो और दोष दृष्टि भी ना हो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान क्यों दिया कि अर्जुन तू दोष दृष्टि से रहता है, इसलिए मैं तेरे को, आप गुरु के प्रति भी कभी कभी दोष दृष्टि कर लेते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रद्धावान भी हो,
श्रद्धावानम लभते ज्ञानम तत्परा संयत इंद्रिया। आपकी इंद्रियों का भी संयम होना चाहिए, गहरी निष्ठा होनी चाहिए। आपने निष्ठा तो दे दी है संसार को, उसके प्रति गहरा प्रेम हो गया है, जो है ही नहीं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं। जिसका कोई अस्तित्व नहीं, कोई आधार नहीं, उसको तुमने सत्य समझ लिया। और जो सत्य है, सत्य स्वरूप केवल तुम हो, उसी को धर्म कहा गया है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। और वो सत्य तुम्हारे अंदर है, तुम सत्य स्वरूप हो। तुम देखिए, तीनों काल में तुम रहते हो, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्त में, समाधि में, सबको तुमने देखा। सुख में तुम थे, वही दुख में हो। बताओ तुम्हें क्या फर्क पड़ा? ऐसे समझो ना, हरा लाल पीला रंग दिखाई देता तुम्हारे को, आंख पे क्या फर्क पड़ा? तुम देखने वाले हो, तुम दृष्टा पुरुष हो, तुम साक्षी हो, लेकिन तुम उसमें चिपट जाते हो। भाई अगर तुम्हारा सुख का संयोग हुआ तो फिर सुखी बने रहते, फिर दुख क्यों? तुम दोनों को देखा है, लाभ हानि में फर्क है, जीवन मृत्यु में फर्क है, लेकिन तुम्हारे में ये फर्क, तुम जिसको अपने में मान लेते हो तो वही तुम्हारा स्वरूप हो जाता, उसी को तुम लिपट जाते हो। तुम दोनों से अलग हो। तो इसलिए अपने आत्म स्वरूप को, आत्मबोध को समझो। और संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग कर आशांत शीतल देश में हो जा, अजर हो जा अमर। अगर तुम्हारे को मुक्त होना, मर करके कोई थोड़ी मुक्त होगा। नहीं तो अभी निकल गए, ये कौन सा समय होता है जी किया जाता, तमाम कनागत आते हैं ना कि हाँ अभी पटा और वो कौन सी सब किया, समझे? तो फिर काय के लिए करते हो? तो मरने वाले थोड़े ही हो। स्वर्ग में जाओगे, नरक में जाओगे, किसी भी जन्म में जाओगे, परमात्मा तुम्हारा साथ छोड़ता नहीं। तुम भूल जाते हो और उसी भूले की याद को संत महापुरुष याद दिलाते कि तुम ये हो। गुरु भूले भूल भई है, गुरु में भूल नहीं है, समझे? तो इस भूल को हमारे को दूर करना है, समझना है। सत्संग है समझना, वो समझदारी तुम्हारे में जागृत हो जाए। तुम्हारा चित्त का ही निरूपण तो है। एक पौधे को उखाड़ करके जैसे प्याज लगाते हो ना, एक पौधे को इधर से लगाया, इधर लगा दिया, तो तुम्हारा चित्त का रूप इधर से इधर लगना है, चित्त का उलटना है, पलटना है। संसार में जो इसमें निरासक्त रहो, इसमें ज्यादा द्वंद्व में आपको दखल नहीं देना है। आप अपने को अलग समझिए हमेशा। शरीर का जो है एक देह भाव को त्याग करके आत्म भाव में हमेशा अपने को स्थित रखो। अब हमारे में जो तमाम ये रोग लगे हुए, बताया ना, ममता है, अहंकार भी है, और तुम्हारे जो हमारी जो ममता है संसार के पदार्थों के प्रति, विषय के प्रति, वही तो मेरे को सालती रहती है, दुख देती रहती है। राग देश ये मन को दौड़ने के, जैसे रेल दो पटरियों पर दौड़ती है, इसी तरह से राग देश ये हमारे मन के दौड़ने भागने की वो है। कहीं तुम्हारा राग है, और राग होगा तो कहीं द्वेष भी होगा, द्वेष अगर है तो राग भी होगा। कोई तुम्हारे को अगर अच्छा लगता है तो तुम्हारे को कोई ना किसी से द्वेष भी होगा। इसलिए राग देश जो है, गुरु मिला तब जानिए मिटे शोक संताप, फिर दुख की कोई बात ही नहीं रह जाती। अगर आप दुख का भी महसूस करते हैं तो फिर अभी दुख गुरु कहाँ मिला? राग देश व्यापे नहीं, फिर गुरु आपे आप। तो राग देश इसको हटाओ, ये मेरा है। ये तो तुम्हारे मन की माया हमारे को दुखी करती है। तुम जिसको अपना समझते हो, अपना मकान आपने समझा, उसको किनारे कोई गड्ढा थोड़ा सा खोद दे, कोई पेशाब कर दे, कोई कोयले से लकीर खींच दे, आपको बुरा लगता है, लड़ाई हो जाती है। और दूसरा मकान जो है कल बिजली पड़ जाए, गिर जाए, क्या मतलब हुआ? तुम सारी दुनिया से मुक्त हो, सब मुक्त हो तुम। थोड़ा सा संसार बहुत छोटा, उसको तुमने जो अपना मान लिया है, उसी से इस अपनेपन के भाव को, क्योंकि ये सब संसार सपना है, इसमें कोई भी अपना नहीं है। खेत मकान दुकान पुत्र कलत्राद धन धाम, ये सब
ये तुम्हारे नहीं है, कभी नहीं हुए। ये कब किसके हुए? किसी के नहीं हुए, हमारे भी नहीं होंगे। तो इसलिए जो है इस बात को अपने अंदर मान लो, जो कुछ भी हो रहा। और फिर तुमने वचन दिया हुआ गुरु महाराज को, ये सब आपका है, फिर काहे चिल्लाते हो कि हमारे घाटा हो गया, वो हो गया। घाटा हो गया गुरु महाराज जी को, तुम तो रेलवे में नौकरी कर रहे हो, घाटे का बजट बनाए चाहे अपना और बाड़े का बनाए, क्या मतलब? तुम्हारे खाने पीने मिल रहा है, और खाने पीने कोई दुखी हो कहीं भी हो तो भेजो भाई, आश्रम में भेजो। अब इतना जरूर कि अपना शरीर का जो है ये तो थोड़ा रोजाना का नित्य कम करता रहे, समझे, भेजो। तो खाने पीने के लिए कोई दुखी नहीं है। दुख तो ये मन का गुणधर्म है। तो इस मन के जो है जाल से थोड़ा निकलना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा, मन को देखना पड़ेगा। तुम्हारा इस संसार में कोई भी हितैषी नहीं है, कोई भी। केवल एक संत महापुरुष होते हैं जो एक आपको बिल्कुल स्वार्थ से अलग होकर के, और संसार ये सब स्वार्थ से, स्वार्थ मीत सकल जग माई, सब संसार स्वार्थ की मिट्टी से बना हुआ। सपने हूं प्रभु परमार्थ नहीं, स्वप्न में भी परमार्थ नहीं। आपको परम अर्थ प्राप्त करना है ना, परमार्थ, लेकिन हम अर्थ में उलझे हुए हैं। ये धन धाम, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, और यहाँ पर है हमारा रत्ती पर कुछ नहीं। सुखी होना चाहते हो तो भक्ति में मन लगाओ, ये भी सुख मिलेगा। लोक लाहु पर लोक निबाहु, सुमरत सुलभ सुखद सब काहू। हमने अपना देखिए मिशन ट्रस्ट का नाम इसीलिए लिखा, लोक लाहु पर लोक निबाहु, लोक का भी कल्याण हो। भाई संसार में आपको जितना जो कुछ दिखाई दे रहा सब दे दिया जाए, फिर भी आप सुखी नहीं हो, इसको समझना है। गुरु महाराज इसका रहस्य समझा देंगे। यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न समझे, जो जाने रघुपति कृपा सपने मोह ना हो। जिसने अगर इस भेद को, सिक्रेसी को समझ लिया तो मोह नहीं होगा, आसक्ति नहीं होगी। ये व्यवहारिक रीत रिवाज हैं, रिश्ते हैं, इन्हें मानना पड़ेगा। लेकिन तुम इससे अलग थोड़ा दूर होकर के रहो, तब तो अच्छा काम आपका बनेगा। संसार के होकर के रहोगे ना तो तुम्हारा ये संसार का कोई काम पूरा होगा, और ना परमार्थ का काम कोई पूरा होगा। और प्रभु के होकर के, गुरु महाराज के होकर के संसार में रहोगे तो ये भी काम पूरा, वो भी काम पूरा। जहां भी जाओगे सुख ही सुख मिलेगा।